राजस्थान की हरी भरी अरावली पहाड़ियों में भानगढ़ का किला है, एक ऐसी जगह जो रहस्य से भरी है। अलवर जिले में यह पुराना किला पूरे इंडिया में सबसे डरावनी जगह के नाम से फेमस है। इसकी टूटी दीवारें और खाली हॉल में पुरानी कहानियां और फुसफुसाहटें गूंजती हैं। बहुत लोग यहाँ सिर्फ हिस्ट्री के लिए नहीं, बल्कि अजीब शांति और कहानियों को महसूस करने आते हैं। इसे 17वीं सदी में राजा भगवंत दास ने अपने बेटे माधो सिंह के लिए बनवाया था। भानगढ़ कभी एक लाइवली किंगडम था। इसके बाजार, मंदिर और महल जिंदगी और हंसी से भरे थे। पर कुछ ऐसा हुआ कि यह बस्टलिंग शहर खामोश खंडहर में बदल गया। आज एक बोर्ड चेतावनी देता है, सूरज ढलने के बाद कोई अंदर नहीं जा सकता। लोकल लोगों का मानना है कि जो रात में रुकता है वह कभी वापस नहीं आता। जैसे ही आप खंडहरों से गुजरते हैं, अतीत की गूंज आपका पीछा करती हुई लगती है, जो आपको पहाड़ी पर मुख्य महल और उसके रहस्यों की ओर ले जाती है। दो मुख्य कहानियां हैं जो लोग बताते हैं कि भानगढ़ अब खंडहर क्यों है। पहली कहानी एक साधु या एक पवित्र आदमी गुरु बालूनाथ के बारे में है। वह उस पहाड़ी पर रहते थे जहां किला बनाया जाना था। उन्होंने राजा को किला बनाने की इजाजत दी, लेकिन एक खास शर्त के साथ। उन्होंने कहा कि महल की परछाई कभी भी उनके घर पर नहीं पड़नी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो पूरा शहर तबाह हो जाएगा। राजा ने साधु की इच्छा का सम्मान करने का वादा किया। लंबे समय तक किला अपनी परछाई उनके निवास पर डाले बिना खड़ा रहा। लेकिन एक बात के राजा, जो बहुत घमंडी थे, ने महल में और मंजिलें जोड़ दी, जिससे वह और ऊंचा हो गया। नए ऊंचे महल की एक लंबी परछाई बनी। यह परछाई सीधे साधु के वर्जित स्थान पर पड़ी। जैसा कि पवित्र आदमी ने चेतावनी दी थी, उनका श्राप सच हो गया। भानगढ़ शहर पर एक बड़ी आपदा आ गई। श्राप इतना शक्तिशाली था कि उसने रातों रात पूरे राज्य को नष्ट कर दिया। लोग गायब हो गए और कभी थ्राइविंग शहर पूरी तरह से खंडहर में बदल गया। लोग मानते हैं कि साधु की गुस्सैल आत्मा अभी भी पहाड़ियों में घूमती है। वे कहते हैं कि उनका श्राप ही इसका कारण है कि इस इलाके में किसी भी इमारत की छत नहीं हो सकती। अगर कोई छत बनाने की कोशिश करता है तो वह रहस्यमय तरीके से गिर जाती है। यह कहानी एक टूटे हुए वादे और उसके भयानक परिणामों की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। दूसरी कहानी एक अधिक रोमांटिक और दुखद कहानी है। यह भानगढ़ की खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती के बारे में है। वह इतनी प्यारी थी कि पूरे देश से राजकुमार उससे शादी करना चाहते थे। उसी शहर में एक जादूगर, काले जादू में माहिर एक आदमी सिंघिया रहता था। उसने राजकुमारी को देखा और उससे गहरा प्यार करने लगा। वह जानता था कि राजकुमारी कभी उससे शादी करने के लिए राजी नहीं होगी, इसलिए उसने अपना प्यार जीतने के लिए अपनी काली शक्तियों का उपयोग करने का फैसला किया। उसने एक दिन राजकुमारी की नौकरानी को बाजार में उसके लिए परफ्यूम खरीदते देखा। जादूगर ने तेल पर जादू करने का फैसला किया। उसने योजना बनाई कि जैसे ही राजकुमारी उस जादुई परफ्यूम को छुएगी, वह उससे प्यार करने लगेगी। लेकिन राजकुमारी रत्नावती सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी, वह चालाक भी थी और खुद भी कुछ जादू जानती थी। उसने जादूगर को तेल की बोतल पर जादू करते देखा। उसने उसकी बुरी योजना को समझ लिया। परफ्यूम का इस्तेमाल करने के बजाय उसने बोतल को पास के एक बड़े पत्थर पर फेंक दिया। तेल में जादू इतना पावरफुल था कि उसने पत्थर को हिला दिया। पत्थर पहाड़ी से नीचे लुढ़कने लगा, सीधे जादूगर की ओर। उसने उसे कुचल दिया, लेकिन मरने से पहले उसने अपनी आखिरी सांस का इस्तेमाल पूरे भानगढ़ राज्य को श्राप देने के लिए किया, ये कहते हुए कि कोई भी वहां कभी शांति से नहीं रह पाएगा। जब आप आज भानगढ़ किले में जाते हैं तो आप एक ऐसी दुनिया में कदम रखते हैं जो समय में जमी हुई लगती है। मेन गेट से गुजरने के बाद आप एक लंबे सीधे रास्ते पर चलते हैं। दोनों तरफ आपको पुराने बाजार के खंडहर दिखते हैं। ये अब बस पत्थर के स्ट्रक्चर्स हैं, जिन पर कोई छत या दरवाजे नहीं हैं। वे एक बिजी पास्ट के खामोश गवाहों की तरह खड़े हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आपको हनुमान, गोपीनाथ और सोमेश्वर जैसे अलग अलग हिंदू देवताओं को डेडिकेट किए गए कई मंदिर मिलते हैं। ये मंदिर हैरान करने वाली तरह से अच्छी तरह से बने हुए हैं। इनकी पत्थर की नक्काशी इंट्रिकेट और सुंदर है।
वे दिखाते हैं कि भानगढ़ सिर्फ एक किला नहीं था, बल्कि उन लोगों के लिए गहरी स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस का स्थान भी था जो वहां रहते थे। मेन अट्रैक्शन रॉयल पैलेस है, जो पहाड़ी की चोटी पर किले के सबसे पीछे है। ये कई लेवल्स वाला एक बड़ा टूटता हुआ स्ट्रक्चर है। आप ध्यान से पत्थर की सीढ़ियां चढ़ सकते हैं और इसके अंधेरे हॉलवे और खाली कमरों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। पैलेस की चोटी से आपको पूरे किले के एरिया और आसपास की हरी भरी पहाड़ियों का एक शानदार व्यू मिलता है। नीचे देखने पर आप पूरे शहर का लेआउट देख सकते हैं, मार्केट स्ट्रीट्स से लेकर मंदिरों और बाहरी दीवारों तक। ये एक दुखद लेकिन सुंदर नजारा है। यह आपको सोचने पर मजबूर करता है कि सदियों पहले यहाँ जीवन कैसा था, इससे पहले कि इस पर खामोशी छा जाए। भानगढ़ आने वाले कई विजिटर्स हवा में एक अजीब सी फीलिंग की बात करते हैं। कुछ कहते हैं कि यह भारी और दुखद लगता है, दूसरे कहते हैं कि यह बस बहुत बहुत शांत है। चिड़ियों की चहचहाहट या नेचर की नॉर्मल आवाजों की कमी को लोग अक्सर नोटिस करते हैं। ये गहरी खामोशी परेशान करने वाली हो सकती है। लोगों ने अजीब आवाजें सुनने की रिपोर्ट की है, जैसे पायल की झंकार या बिना किसी सोर्स के फुसफुसाहट। कुछ को ऐसा लगा है कि जब वे खंडहरों को एक्सप्लोर कर रहे थे तो उन्हें देखा या फॉलो किया जा रहा था। चाहे ये फीलिंग्स रियल हों या बस एक डरावनी जगह में दिमाग की चालें, वे कई लोगों के लिए भानगढ़ एक्सपीरियंस का एक बड़ा हिस्सा है। सूर्यास्त के बाद न रुकने के नियम को हर कोई बहुत सीरियसली लेता है। पास के गांवों में रहने वाले लोकल लोगों की अपनी कहानियां हैं। वे रात में किले से अजीब लाइटें देखने और म्यूजिक और रोने की आवाजें आने की बात करते हैं। वे हर किसी को अंधेरा होने से पहले निकलने की स्ट्रॉन्ग एडवाइस देते हैं। यही कारण है कि ASI गेट बंद कर देता है। वे विजिटर्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और लोकल बिलीव्स का सम्मान भी करते हैं। किले के दुखद इतिहास, लोगों को मिलने वाली अजीब फीलिंग्स और स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रूल्स का कॉम्बिनेशन भानगढ़ को विजिट करने के लिए एक सच में अनोखी और अनफॉरगेटेबल जगह बनाता है। भानगढ़ फोर्ट सिर्फ एक भूतिया जगह नहीं है, ये भारत के इतिहास का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। ये खंडहर 17वीं सदी की जिंदगी, आर्किटेक्चर और शहर की प्लानिंग की कहानी बताते हैं। किले का डिजाइन, जिसमें उसके बाजार, मंदिर और महल सब एक सुरक्षा दीवार के अंदर है, दिखाता है कि उन दिनों लोग कैसे रहते थे। इतिहासकारों और आर्कियोलॉजिस्ट्स के लिए भानगढ़ एक बहुत कीमती जगह है। यह कछवाहा राजपूतों के राज्य में उस इलाके के समाज और कल्चर के बारे में जानकारी देता है। भानगढ़ को बचाना मतलब राजस्थान के अमीर और जटिल अतीत के एक अध्याय को बचाना है, जिससे आने वाली पीढ़ियां इससे सीख सके और इसके कई अनसुलझे सवालों के बारे में सोच सके। किले की भूतिया जगह के तौर पर जो पहचान है, उसने इसे टूरिस्ट्स के बीच बहुत पॉपुलर बना दिया है। यह हर साल हजारों विजिटर्स को अपनी ओर खींचता है, जिनमें इतिहास पसंद करने वाले और एडवेंचर पसंद करने वाले से लेकर वे लोग भी शामिल हैं जो सिर्फ भूतिया कहानियों को लेकर उत्सुक हैं। ये टूरिज्म लोकल एरिया में पैसा और ध्यान लाता है। इसने भानगढ़ को सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया है। ये किला इस बात का परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे लोक कथाएं और इतिहास मिलकर एक शानदार टूरिस्ट अट्रैक्शन बना सकते हैं। मिस्ट्री ही लोगों को खींचती है, लेकिन इतिहास और खंडहरों की खूबसूरती ही उन्हें लंबे समय तक याद रहती है। श्रापों और भूतों की कहानियां ही भानगढ़ को इतना खास बनाती हैं। ये लोकल कल्चर का हिस्सा है और पीढ़ियों से चली आ रही हैं। ये कहानियां पत्थरों को आवाज देती हैं और खंडहरों को जान देती हैं। वे एक साधारण ऐतिहासिक जगह को एक जिंदा, सांस लेती मिस्ट्री में बदल देती है। चाहे आप भूतों में यकीन करें या न करें, कहानियां भानगढ़ की यात्रा को और भी रोमांचक बना देती हैं। वे कल्पना को जगाती हैं और आपको खाली गलियारों और टूटी दीवारों को एक अलग नजरिए से देखने पर मजबूर करती हैं। आप सिर्फ यह देखना शुरू नहीं करते कि क्या है, बल्कि यह भी देखते हैं कि क्या हो सकता था और क्या अब भी अंधेरे में छिपा हो सकता है। आखिर में भानगढ़ किला खूबसूरती और बर्बादी का, जिंदगी और उसके अचानक चले जाने का एक ताकतवर प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि सबसे ताकतवर साम्राज्य भी गिर सकते हैं और कुछ कहानियां इतनी शक्तिशाली होती हैं कि वे पत्थर की दीवारों से भी ज्यादा समय तक जिंदा रह सकती हैं। इसकी अहमियत
इतिहास और दिलचस्प कहानी के इस अनोखे मेल में है। ये एक ऐसी जगह है जो हमें अतीत के बारे में सोचने और असली और सुपरनैचुरल के बीच की सीमा पर सवाल उठाने पर मजबूर करती है। भारत के लिए भानगढ़ सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, यह एक मनमोहक पहेली है, एक रोमांचक मिस्ट्री में लिपटा इतिहास का एक टुकड़ा जो उत्सुक और बहादुर लोगों को अपनी ओर खींचता रहता है।